ग्रह दोषों को हम शांत कर सकें, उसके लिए हमें कुछ सरल उपाय बताएं जो हर आदमी कर सके। जी। उत्सव ट्रस्ट के चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में आपका परिचय हो चुका है। हमारे बीच आचार्य विनय कुमार शुक्ला जी उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हैं। और आज हम लोग आपसे ज्योतिष की कुछ समस्याओं के संबंध में क्या उपाय किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जो लय है और आपका जो धुन है, जब वो मंत्रों को अपने लय धुन में और अपनी आवाज़ में जब कहते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाता है आदमी और ईश्वर से उसका तारतम्य बन जाता है। तो हम इस विशेष परिस्थिति में जब ये उपस्थित हों, इसका लाभ लेना चाहेंगे। तो आचार्य जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों को एक श्लोक का रसास्वादन कराएं, जिससे कि परमपिता परमात्मा से हम लोग का लय बन सके। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी की परंपरा, भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद, दोनों का लाभ मिल गया आचार्य जी के सानिध्य में। तो आचार्य जी, हम लोग आज का विषय शुरू करते हैं जी। तो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वो जो ज्योतिषी उपाय होते हैं ग्रहों के शांति के संबंध में। तमाम ज्योतिषाचार्य लोग बताते हैं कि ये ग्रह खराब है, इस ग्रह को शांत कराना है, इसकी पूजा करनी है, इसमें ये है। तो उपाय के रूप में कुछ तो पूजा पाठ बताते हैं और उसके बाद कुछ रत्नों को बताते हैं, कुछ विशेष रत्न विशेष ग्रहों को शांत करते हैं। उसमें जैसे कि किसी ने कह दिया नीलम किसी ग्रह की शांति के लिए, किसी ने पन्ना, माणिक, इस तरह के। तो ये रत्न बड़े महंगे होते हैं और अगर किसी तरीके से आदमी इन्हें खरीद भी ले तो उसके साथ एक दूसरी समस्या ये होती है कि ये असली है या नकली हैं। तो अगर वो रत्न अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा या नकली रहा तो काम भी नहीं करता। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इन ग्रहों के शांति के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हो सकते हैं, या हमारे आसपास क्या कोई ऐसी चीज़ें प्रकृति में विद्यमान हैं जिनका उपयोग करके हम अपने जो बिगड़े हुए ग्रह हैं या ग्रह दोषों को हम शांत कर सकें। उसके लिए हमें कुछ सरल उपाय बताएं जो हर आदमी कर सके। जी। सर्वप्रथम उत्सव ट्रस्ट स्टूडियो में पुनः आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आपका आभार मैं प्रकट करता हूं। आपने बड़ा ही अच्छा चर्चा उठाया है ज्योतिष के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें और इसको सुने, वो विशेष रूप से देखें। और बहुत ही अच्छा चर्चा पाठक जी ने उठाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सूर्य ग्रह है, अधिष्ट ग्रह, सबसे जो ग्रहों का राजा जिसे कहा जाता है वह सूर्य ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जो सूर्य ग्रह है, हमारे जो शास्त्रों में 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजित नक्षत्र, उसको मिला के 28 नक्षत्र हैं। उस 28 नक्षत्र में जो नक्षत्रों के राजा हैं वो पुख्य नक्षत्र कहा जाता है। तो पुख्य नक्षत्र में और दिन रविवार पड़े, उस दिन जो सूर्य ग्रह की समिधा वो मंदार है, अर्क, और मंदार की जड़ को खोदकर रविवार पुख्य नक्षत्र में ले आए घर और गंगा जल से उस जड़ी को धोएं। उसके बाद धूप दीप से सुशोभित करके उसको गले में या फिर दाहिने हाथ में धारण करें, जिससे आपका सूर्य ग्रह अगर कुंडली में या महादशा अंतर महादशा में खराब है तो आपके लिए बड़ा अच्छा शुभ फलकारी होगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब आते हैं हम चंद्रमा, जो दूसरा ग्रह है। चंद्र
यानी चंचल, जो मन की स्थिरता उसके बस में है, चंद्रमा ग्रह। तो चंद्रमा का जो समिधा है वह पलाश है। तो सोमवार के दिन पुख्य नक्षत्र अगर उस दिन पड़ता है तो पलाश की जड़ को खोदकर और उसको गंगा जल में धोकर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हुए गले में धारण करें, दाहिने हाथ में धारण करें, तो उससे चंद्रमा आपका अच्छा रहेगा और आपका मन शांत रहेगा और स्थिर रहेगा और आप अपने कार्य को सरलतापूर्वक कर पाएंगे। उसके बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह जो है वह रक्त कारक है। रक्त यानी खून, ब्लड संबंधित, आपके शरीर में जो रक्त हैं, जो रक्त प्रवाह करते हैं कोशिकाओं में, तो मंगल ग्रह की जो समिधा है वह खैर है। तो मुख्य नक्षत्र के दिन मंगलवार दिन पड़े और उस दिन उसका जड़ खोद कर लाएं और उस जड़ को पूजन करके धारण करें, तो इससे आपको बड़ा अच्छा ग्रहों का लाभ मिलेगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ति होगी और आपके शारीरिक कष्टों का निवारण होगा। ये सबसे उत्तम और सरल उपाय है जो आप लोगों के गांव देहात और हर जगह उपलब्ध हो जाएगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल उपाय है। ये जरूर आप अपनाएं और इसको करें। पंडित जी, जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि जड़ को पुख्य नक्षत्र में आप निकाल के रविवार या मंगलवार या इस तरह के दिन में धारण करने के लिए जो बताया आपने, तो धारण करने के लिए क्या उसको धागे में बांध के ही हाथ में या किस तरीके से? जी, उस कलर के कपड़े में उस जड़ी को धारण कर सकते हैं और अगर धागा हो तो धागा में लपेट लें, नहीं तो जैसे रविवार जो है वह रक्त का प्रतीक है तो लाल कलर के कपड़े में धारण कर लें। सोमवार जो चंद्रमा है श्वेत कारक है तो सफेद कपड़ा में धारण कर लें। मंगल रक्त कारक जो है ग्रह है तो सफेद कपड़ा में धारण कर लें। अगर संभव हो सके तो अगर धागे से अगर बन जाए तो धागे से बांध लें। अपने उचित सुविधा के अनुसार जैसा अच्छा लगे वैसे वो शरीर में धारण कर ले। अच्छा, लोग कहते हैं कि जैसे कि इन जड़ियों को जब धारण करते हैं तो शरीर से उनको टच होना चाहिए जी। तो अगर कपड़े से मतलब इस तरीके से बांधे ताकि हमारे शरीर से वो टच रहे। जी जी, शरीर से स्पर्श रहेगा तभी आपको अधिक लाभ मिल पाएगा। अगर शरीर से टच नहीं रहेगा तो आपको लाभ कम उपलब्ध हो पाएगा। जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया, ये बहुत अच्छी बात बताई कि तमाम ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि वो तमाम मणि माणिक को धारण करके अपने ग्रहों को शांत करा सकें, लेकिन आपके आसपास प्रकृति में ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके आप अपने ग्रह शांति के उपाय कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने सूर्य का और चंद्रमा का और मंगल का उपाय बताया है और आगे के एपिसोड में हम लोग बाकी ग्रहों के जो शांति के उपाय हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे में एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब ये पेड़ पौधे आपके आसपास रहेंगे तभी आपको लाभ दे पाएंगे। आमतौर पे देखा जा रहा है कि प्रकृति का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, इसमें ये मंदार के, पलाश के और खैर के पौधे भी अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनके वृक्ष भी काटे जा रहे हैं और तमाम तरीके से लोग इनको संरक्षण न करके बल्कि इनका दोहन इतना अधिक तरीके से किए हैं कि अब ये दिखाई नहीं देते। तो हमारा सबसे पहले जिम्मेदारी यह बनती है कि इन वृक्षों को, इस तरह के जो पेड़ हैं इनको लगाएं और इनको जो है हम अपने आसपास रखें और उससे हमारे कई तरह के फायदे हैं। ग्रह शांति के उपाय गुरु जी ने बताया है, आचार्य जी ने, तो ये बहुत ही हमारे आसपास ही उपलब्ध हैं और सस्ते उपाय हैं। तो इस तरीके के उपाय बताने के लिए आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों का कल्याण होगा जिनके पास धन का अभाव है, जो धन के अभाव में ग्रह शांति नहीं कर पाते, तो आपने ये उपाय बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग और भी 3 ग्रहों को कैसे शांत करें, उनकी शांति के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।